Dear students and all my dear viewers, the today's video is of class 9 ICSE Geography, and this is the second chapter. Actually, on this particular chapter I have made already 3 videos, and this is my last video on this chapter. In the first video I had described about the latitude. The second video was based on longitude and the calculation of time at different places. And my third video dealt with standard time, local time and time zones. And the fourth and the last video, today what I am going to describe is related to prime meridian and especially the difference in date, that is international date lines and great circles. So before starting this video, I would advise to all the students to first go through the previous videos, then come to this particular video, because without having the proper knowledge of latitude and longitude, it is difficult for the students to understand international date line. So in order to understand this one very correctly, you will have to go through my previous 3 videos on this particular chapter. So come to the point, I am just describing here the prime meridian. So what is the meaning of prime meridian? प्राइम मेरिडियन का दूसरा नाम है ग्रीनविच मेरिडियन. अब प्राइम मेरिडियन क्यों नाम पड़ा, ग्रीनविच मेरिडियन क्यों नाम पड़ा, दोनों को पहले मैं ये बता देता हूँ. प्राइम का मतलब होता है मेन, मेन मतलब मुख्य, सबसे इम्पोर्टेंट. और तो इसीलिए चूँकि ये जो मेरिडियन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से कैलकुलेशन किया जाता है टाइमिंग का. इसी को एक रेफरेंस लाइन मान लिया जाता है और इसीलिए सबसे मेन मेरिडियन है. ये अर्थ के ठीक बीचों बीच से गुजरती भी है और यहाँ से कैलकुलेशन जो होता है ईस्ट और वेस्ट में, वो इसी को रेफरेंस लाइन मानकर किया जाता है. इसीलिए इसको प्राइम यानी सबसे इम्पोर्टेंट मेरिडियन माना जाता है. दूसरा चीज़, इसका नाम ग्रीनविच मेरिडियन क्यों है? क्योंकि ये ग्रीनविच से पास करता है. ग्रीनविच कहाँ पर है? ग्रीनविच इंग्लैंड में एक जगह का नाम है, तो वहाँ से ये पास करता है, इसलिए इसका नाम ग्रीनविच मेरिडियन भी है. तो अब सवाल ये भी उठ जाता है कि ग्रीनविच से ही क्यों पास करता है, कहीं और से पास क्यों नहीं करता? तो ये अपने ऊपर मानने का चाहिए, क्योंकि गोल चीज़ है, किसी एक को तो मानना पड़ेगा, इसलिए ग्रीनविच को मान लिया गया. क्यों मान लिया गया, इसको भी ज़रा देख लेते हैं. एक्चुअली 1884 में जब वाशिंगटन डीसी में इन सारे एस्ट्रोनॉमर्स एंड साइंटिस्ट की मीटिंग चल रही थी, तो उन लोगों ने वहाँ पर डिसाइड किया कि एक ऐसा मेरिडियन जो एक फेमस ऑब्जर्वेटरी से पास कर रहा था, वो फेमस ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर था? ग्रीनविच में. तो ग्रीनविच में जो पहले से जो ऑब्जर्वेटरी वहाँ पर बना हुआ था, जहाँ पर एस्ट्रोनॉमर्स लोग बैठकर स्टार्स के बारे में अध्ययन करते थे, नेविगेटर्स लोग का चार्ट वहाँ तैयार होता था, जितने भी नेचुरल फेनोमेनास का स्टडी होता था उसी ऑब्जर्वेटरी के थ्रू होता था. इसीलिए चूँकि वो ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच में था, तो उसी को एक स्टैंडर्ड जगह मानना था, इसीलिए उसको यानी ग्रीनविच को ही मान लिया गया और इसीलिए इसका नाम ग्रीनविच मेरिडियन भी रख दिया गया. तो इस तरह से ये दोनों चीज़ें. अब इसके बाद जो मेन चीज़ आता है वो है इंटरनेशनल डेट लाइन. इंटरनेशनल डेट लाइन को समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें इस फिगर की मदद से हम इंटरनेशनल डेट लाइन को समझने की कोशिश करेंगे. इंटरनेशनल डेट लाइन की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो जब कोई आदमी एरोप्लेन से एक देश से दूसरे देश जाता है या फिर वो शिप से एक देश से दूसरे देश जाता है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम ये होता है कि उसको अपना डेट या टाइमिंग अलग कर देना पड़ता है, चेंज कर देना पड़ता है. तो बहुत ही कन्फ्यूजन की स्थिति होती है. एक्चुअली ये स्टार्ट हुआ था उस समय में जब मैगलेन और उसका जो क्रू मेंबर्स था, वो जब पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद जब वो पहुँचा, तो एक्चुअली उसने कहा वहाँ पर कि वहाँ पर जब वो पहुँचा चक्कर लगाने के बाद, तो उसने कहा कि आज 5 सितंबर है, लेकिन एक्चुअली वहाँ 5 सितंबर था नहीं, एक्चुअली 6 सितंबर था. सो ये क्यों था? It is only about the peculiar position arises at the meridian 180 डिग्री. हम लोग यहाँ पर इंटरनेशनल डेटलाइन को ठीक से समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि लॉन्गिट्यूड डायमेट्रिकली अपोजिट टू द ग्रीनविच मेरिडियन, ग्रीनविच मेरिडियन के अपोजिट में ये है ग्रीनविच मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसके इस तरफ है 180 डिग्री ईस्ट, ये है 180 डिग्री वेस्ट.
तो अब ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? अगर यहाँ पर जितना बचता है ये 180 डिग्री पर है, 180 डिग्री पर होने का मतलब क्या हो गया? 180 डिग्री का मतलब होता है इंटू 4, तो 180 इंटू 4 दैट इज 720, तो 720 मिनट टाइम का डिफरेंस होगा। 720 मिनट का मतलब हो गया, अगर 60 से डिवाइड करें तो 12 आवर्स। तो यहाँ पर ग्रीनविच में जितना टाइम होगा 180 ईस्ट पर 12 घंटा ज़्यादा होगा, और ठीक इसी तरह इधर 12 घंटा कम होगा। सो ये 12 आवर्स अहेड होता है और ये 12 आवर्स बिहाइंड होता है, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसको और भी एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझें, सो व्हेन द टाइम इज 6 PM ऑन मंडे 25 दिसंबर एट ग्रीनविच पर यहाँ पर 25 दिसंबर और यहाँ बज रहा है 6 PM, यानी 6 बजे का शाम है। तो अगर ये 6 बजे का शाम है तो यहाँ पर अगर हम लोग ईस्ट की तरफ जाएंगे तो 180 ईस्ट पर क्या हो जाएगा? 6 बजे सुबह हो जाएगा नेक्स्ट डे का, क्योंकि 12 बजे रात को टाइम चेंज हो जाता है, डेट चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा, ये 25 दिसंबर, तो ये हो जाएगा 26 दिसंबर। और यहाँ पर अगर शाम है 6 बजे का, तो इस इधर आएंगे तो 12 घंटा और इधर आएंगे तो 6 बजे सुबह होगा। तो ये 12 घंटे का डिफरेंस इस तरह से यहाँ पर होता है। सो बीच में हम लोग यहाँ पर क्या ले लेते हैं? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से हम लोग यहाँ पर ग्रीनविच टाइम को रेफरेंस मान करके यहाँ पर हम लोग टाइमिंग का डिफरेंस, जैसा हम लोग आगे भी देख चुके हैं, वो करते हैं। लेकिन इंटरनेशनल डेट लाइन क्या चीज़ है? अब इंटरनेशनल डेट लाइन इसी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के लगभग पैरेलल में 180 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ किया गया है। ये 180 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ किया गया है। ये 180 डिग्री पर जैसे ही कोई आदमी 180 डिग्री वाले इस तरफ से उस तरफ जाता है तो एक दिन का अंतर हो जाता है, या उस तरफ से इस तरफ आता है तो एक दिन का अंतर हो जाता है। वहाँ पर डेट चेंज हो जाता है। यानी यानी 4 तारीख को आदमी इधर से उधर जाएगा, ये अगर इस लाइन को जैसे ही क्रॉस करेगा, एक्चुअली ये इंटरनेशनल डेट लाइन क्यों माना गया, 180 डिग्री पर ही क्यों माना गया, इस सब के पीछे बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि वो ये एक ऐसे जगह को चुना गया है पूरे ग्लोब पर जहाँ से अगर बीचों बीच लाइन ड्रॉ किया जाए, इमेजिनरी लाइन, तो वो किसी भी लैंड मास को टच न करे, और ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करे, तो यानी वाटर बॉडी से, ये पैसिफिक ओशन में है, तो बीच में कुछ आइलैंड वगैरह आता है, वो हम समझाएंगे वहाँ पर कि कहाँ पर इंटरनेशनल डेट लाइन को टेढ़ा कर दिया गया है और उसके कारण। तो पहले यहाँ पर ये देख लें कि कैसे टाइम डिफर करता है। तो व्हेन द टाइम इज कंप्यूटेड ईस्टवर्ड, द टाइम इज 6 AM ऑन ट्यूसडे। तो यदि कोई आदमी सपोज इधर है, यह है 25 दिसंबर मंडे का, और उधर से अगर ये लाइन को क्रॉस कर इधर आएगा तो हो जाएगा 26 दिसंबर। और जब 26 दिसंबर यहाँ है, यहाँ से आदमी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक दिन यहाँ पर कम हो जाएगा। तो जब कोई व्यक्ति यानी ईस्ट से वेस्ट में जाता है तो अपने टाइमिंग को एक दिन कम कर लेता है। माने इधर अगर 6 तारीख है सपोज, तो इधर जाकर 5 तारीख उसको घड़ी सेट करना पड़ेगा, अपना 5 तारीख होगा। और इधर वाला आदमी सपोज इधर 10 तारीख है, तो इधर आएगा तो क्या होगा, उसको बोलना पड़ेगा 11 तारीख, यानी वो 11 तारीख में आ जाएगा। तो जैसे ही इस लाइन को क्रॉस, ये एक यानी इंटरनेशनली यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एक लाइन मान लिया गया है, जिससे पूरे के पूरे जितने भी यानी देश हैं इसी तरह के सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो वाइल ट्रेवलिंग ईस्टवर्ड, तो अगर और भी एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इन व्हिच लॉन्गिट्यूड द करेक्शन ऑफ डेट बी मेड। सवाल उठता है यहाँ पर कि किस पर, 180 डिग्री पर क्यों? इंटरनेशनल एग्रीमेंट के हिसाब से द करेक्शन ऑफ डेट इज मेड अलॉन्ग द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन। 180 डिग्री के लॉन्गिट्यूड को करेक्शन लाइन माना गया, और इसी को इंटरनेशनल डेट लाइन इसलिए कह दिया गया क्योंकि यहाँ पर डेट चेंज होता है जब लोग एक दूसरे को क्रॉस करते हैं शिप से, एरोप्लेन से, मैंने पहले कह दिया है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा कि यदि कोई आदमी ट्रैवलिंग करता है, वाइल ट्रैवलिंग ईस्टवर्ड टू द अमेरिकन साइड, ए डेट इज रिपीटेड। तो अगर कोई आदमी ईस्ट की तरफ आएगा तो डे क्या होगा, रिपीट हो जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल अगर टाइम है 6 AM ट्यूसडे को 26 दिसंबर एट 180 डिग्री ईस्ट, तो ऑन द एशियन साइड, बट ऑन क्रॉसिंग द लॉन्गिट्यूड द टाइम इज 6 AM ऑन मंडे 25 दिसंबर। तो जैसे ही यहाँ पर 26 दिसंबर था, लाइन को क्रॉस किया, यहाँ पर एक दिन कम हो गया, 25 दिसंबर हो गया। और इधर का आदमी जब इधर आएगा तो एक दिन उसको अपना बढ़ा देना पड़ेगा। तो ये है इंटरनेशनल डेट लाइन का कॉन्सेप्ट। इसके अलावा जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे वो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इंटरनेशनल डेट लाइन पूरी तरह से 100% स्ट्रेट नहीं है। क्यों स्ट्रेट नहीं है?
क्या कारण हुआ? जैसा मैंने पहले कहा कि पैसिफिक ओशन में है, और पैसिफिक ओशन और ज़्यादातर उसी जगह पर चुना गया है जहाँ पर कोई यानी लैंड मास ना पड़ता हो, वाटर बॉडी के बीचों बीच जाता हो तो दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग देखते हैं कि ये लाइन टेढ़ा क्यों है, क्यों पूरी तरह से इसको सीधा नहीं किया गया है। तो इसको समझने के लिए अगर हम देखें तो हमें इस फिगर को देखना पड़ेगा। ये जो फिगर हम देख रहे हैं, ये फिगर है, ये 180 डिग्री जो हम देख रहे हैं, ये सीधा का सीधा लाइन एक्चुअल ऐसे होना चाहिए था। ये लाइन जो हम देख रहे हैं स्ट्रेट वाला, ये हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन यानी IDL का लाइन है। लेकिन जैसा हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस लाइन को टेढ़ा कर दिया गया, ये टेढ़ा आ रहा है, ये टेढ़ा आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, टेढ़ा हो गया, फिर यहाँ पर टेढ़ा कर दिया गया। ये क्यों कर दिया गया? ऐसा इसलिए कर दिया गया कि इंटरनेशनल डेट लाइन पासेस थ्रू द पैसिफिक ओशन एंड इट डेविएट्स फ्रॉम द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड वेयर इट क्रॉसेस लैंड। यहाँ पर अगर इसको सीधा रखते हैं इस लाइन को तो क्या होता है, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है ये आइलैंड है, ये आइलैंड है, तो व्हाइट वाला पोर्शन आइलैंड है। तो अगर ये सीधा जाता तो क्या होता, आइलैंड के बीच से क्रॉस होता, तो आइलैंड के बीचों बीच जाता तो एक ही आइलैंड पर इधर का डेट अलग होता, इधर 15 तारीख होता, इधर 16 तारीख होता या 14 तारीख होता, तो वो तो क्या होता, अनसुटेबल हो जाता ना। एक ही देश में एक ही आइलैंड पर इधर का आदमी बोलेगा आज 15 तारीख, इधर का 16, तो ऐसा संभव नहीं है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए क्या कर दिया गया, तो ये इंटरनेशनल डेटा को यहाँ पर टेढ़ा कर दिया गया जिससे कि ये पूरा का पूरा आइलैंड एक ही तरफ हो, इसलिए यहाँ पर इस आइलैंड को एक तरफ रखा गया है। इसी तरह के कंडीशन यहाँ भी लाया गया है। और यहाँ क्या है, जैसे यहाँ पर टेढ़ा हुआ तो यहाँ पर जो टोंगा आइलैंड है, इस टोंगा आइलैंड को अगर ये पूरा सीधा आता तो टोंगा आइलैंड डिवाइड हो रहा था यहाँ पर, तो इसको टोंगा आइलैंड को पूरा एक तरफ रखने के लिए फिर से यहाँ पर इसको टेढ़ा कर दिया गया। तो ये कोई आइलैंड न पड़े, कोई लैंड मास न पड़े, क्योंकि लैंड मास अगर पड़ेगा और बीचों बीच से इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस होगा तो इसका मतलब एक ही आइलैंड पर 2 डेट हो जाएगा। तो ये साथ प्रैक्टिकली संभव नहीं हो पाएगा दोनों देश के लिए, इसीलिए यहाँ पर इसको टेढ़ा कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर काफ़ी आता है एग्जाम में कि क्यों ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, कहाँ कहाँ पर ये डेविएट हो रहा है। इसको हम लोग यहाँ पर देखा, पहले तो यहाँ पर डेविएट हो रहा है, द लाइन डेविएट्स वेस्टवर्ड ऑफ 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इंक्लूड द इंटायर जो एलुटियन आइलैंड को एक तरफ ले लिया है यहाँ पर, और यहाँ पर टोंगा आइलैंड को एक तरफ लेने के लिए, तो ये दोनों आइलैंड को एक तरफ करने के लिए इसको टेढ़ा कर दिया गया है। तो ये था यहाँ पर इंटरनेशनल डेट लाइन का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग चलते हैं इसके आखिरी पार्ट पर, और वह है ग्रेट सर्कल एंड स्मॉल सर्कल। ग्रेट सर्कल और स्मॉल सर्कल, ये चीज़ ऐसा है कि ग्रेट सर्कल क्या चीज़ है, पहले ये समझ लें कि ग्रेट सर्कल एक ऐसा सर्कल है जो अर्थ पर ड्रॉ किया जाता है इस तरह से कि सेंटर ऑफ द सर्कल इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर ऑफ द सर्कल इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये ग्रेट सर्कल का डेफिनेशन है। ग्रेट सर्कल इज ए सर्कल ड्रॉन ऑन द अर्थ इन सच वे दैट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। रेडियस ऑफ द ग्रेट सर्कल कितना होता है, इज एग्जैक्टली द सेम एज द रेडियस ऑफ द अर्थ। ग्रेट सर्कल इज द लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल जो एक स्फीयर पर ड्रॉ किया जा सकता है। एक स्फीयर पर सबसे बड़ा जो सर्कल होगा वो कहलाएगा ग्रेट सर्कल। सो कई ग्रेट सर्कल एक स्फीयर पर ड्रॉ किया जा सकता है, एंड ऑल ग्रेट सर्कल्स डिवाइड द स्फीयर इनटू 2 इक्वल हेमिस्फीयर। इक्वेटर जो होता है वो ओनली पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड होता है, इसलिए इक्वेटर इज द ओनली पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड व्हिच इज ए ग्रेट सर्कल। इक्वेटर जो करता है वही एक ग्रेट सर्कल बनाता है। इक्वेटर डिवाइड करता है यानी नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में, इसीलिए इक्वेटर जो ग्रेट सर्कल बनाता है, इक्वेटर द्वारा बनाया गया ही सबसे ग्रेट यानी ग्रेटेस्ट सर्कल कहलाता है। इसके अलावा बाकी जो दोनों हैं वो आमतौर पर क्या होता है, तो सभी स्मॉल सर्कल है। ऑल लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड एक्सेप्ट द इक्वेटर आर स्मॉल सर्कल्स। द सेंटर ऑफ द स्मॉल सर्कल्स आर पॉइंट्स अदर देन द सेंटर ऑफ द अर्थ। हम लोग देखेंगे ग्रेट सर्कल का यूज क्या है। ग्रेट सर्कल का सबसे बड़ा यूज है नेविगेशन में। सो ऑल मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर ग्रेट सर्कल्स। यहाँ पर यूज हम लोग ध्यान रखेंगे। पहला यूज यहाँ पर दिया हुआ है, ये स्मॉल सर्कल्स हैव रेडियाई व्हिच आर स्मॉलर देन दैट ऑफ द अर्थ। दूसरा है ऑल मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर ग्रेट सर्कल्स। ग्रेट सर्कल्स आर ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ नेविगेशन एविएशन। ये लाइन ग्रेट सर्कल्स आर ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ नेविगेशन। जब कोई आदमी समुद्री यात्रा करता है तो ग्रेट सर्कल का यूज करता है। क्यों यूज करता है, स्मॉल उसको डिस्टेंस जो होता है वो कम हो जाता है, इसीलिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट रोड बिटवीन एनी 2 प्लेसेज along the arc of the great circle which passes through them। तो ग्रेट सर्कल से हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट रूट के थ्रू ट्रेवल कर सकते हैं। इसके अलावा शिप जब क्रॉस करता है किसी वास्ट ओशन को, या एयरक्राफ्ट जब ग्रेट सर्कल को यानी
एयरक्राफ्ट भी ग्रेट सर्कल फॉलो करता है, ग्रेट सर्कल रूट को, जिससे क्या होता है तो उसका फ्यूल बचता है और टाइम का भी बचत होता है। इस तरह से हमने इसका 2-3 यूज़ देखा, नेविगेशन पर्पस के लिए, एविएशन के लिए, शॉर्टेस्ट रूट के लिए, फ्यूल बचाने के लिए, ये सब ग्रेट सर्कल का यूज होता है। इस तरह से हमने इस चैप्टर के हर एक पार्ट को क्लियर कर लिया है एंड आई थिंक दिस चैप्टर विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको 4 पार्ट में और छोटा छोटा करके हर एक पार्ट को पूरी क्लियरली समझाने की कोशिश किया है। और इसके बारे में अगर किसी भी तरह का कोई सवाल स्टूडेंट को रह जाए तो मुझसे सवाल कर सकता है अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर, या नहीं तो उसे बार बार रिपीट करके देखने से मुझे पूरी उम्मीद है कि उसे पूरी तरह से बात समझ में आ जाएगी और एग्ज़ाम का कोई भी क्वेश्चन उसके बाहर नहीं जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना है एंड थैंक यू फॉर दिस।